बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एंशिएंट ग्रीक प्ले राइट्स। तो जो फर्स्ट ग्रीक प्ले राइट है वो है एसिकल। करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। तो पहले मैं इसको रीड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ इसकी मीनिंग उर्दू में। द फर्स्ट ऑफ थ्री क्लासिकल प्ले राइट ऑफ 5th century एथेंस, Aeschylus was born near Athens in 525 BCE in the village of Eleusis. His father was called Euphorion and was of noble descent. As a young man, Aeschylus would have been influenced by two heroic events: the exile of Hippias, a dictator, in 510 BCE, and the establishment of democracy in Athens under Callisthenes in 508 BCE. 5वीं सदी में एथेंस में 3 क्लासिकल प्ले राइट्स में जो पहला नाम आता है वो आता है एसिकल्स का, जो कि 525 BCE में पैदा हुआ है इलोइस के गांव में। उसके वालिद का नाम यूफोरियन है और ये लोग एक बहुत अच्छी नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एसिकल जो है उस पर तारीखी वाक़यात का काफ़ी असर होता है, वो उनसे बहुत मुतासिर होता है। पहला जो वाक़या है वो है 510 का, जिससे वो मुतासिर हुआ है। 510 BCE में हैपियास में जो जलावतनी हुई है उससे वो काफ़ी मुतासिर था। दूसरी जिस तारीख से वो मुतासिर हुआ है वो है 508 BCE में कैलिस्टाइन के तहत लोगों का जमहूरी तौर पर एक साथ इकट्ठे होना। एसिकल वाज अ सोल्जर इन हिज यूथ एंड टुक पार्ट इन द पर्शियन वॉर। हिज एपिथेसिस, सेल्फ ऑथर्ड एज एन एंट्री फॉर द कॉन्टेस्ट इन 489 BCE, depicts him fighting at Marathon in 490 BCE, a battle which is considered to be among the most important movements in Athenian history. At Marathon, the Athenians defeated the Persians and halted a Persian invasion. His brother Cynegeirus died fighting at Marathon. Aeschylus may have also fought at the Battle of Salamis, a sea battle that defeated an even large Persian invasion force. अपनी जवानी में एसिकल एक सिपाही था और उसने फारसी जंगों में भी हिस्सा लिया। इसकी तसनीफ में उसने 490 BCE में मैराथन को लड़ते हुए दिखाया। ये एक ऐसी जंग है जिसे एथेंस की तारीख में अहम तरीन लम्हात में शुमार किया जाता है। एथेंस ने फारसियों को शिकस्त दी और फारस के हमले को रोक दिया। एसिकल का जो भाई है वो मैराथन में लड़ते हुए मर गया। एसिकल ने सलामिस की जंग में भी हिस्सा लिया। ये एक समंदरी जंग थी जिसने फारस की एक बड़ी हमला आवर कुव्वत को शिकस्त दी थी। His first win at the drama festival City Dionysia come in 484 BCE. Although scholars don't know the name of the trilogy that won, we do, however, know the name of his winning trilogy for the festival in 472 BCE. The Persian sponsored by Pericles himself, then an aspiring politician. ड्रामा फेस्टिवल में एसिकल की पहली जीत सिटी डियोनिशिया में 484 BCE में हुई। हालांकि स्कॉलर्स इस ट्रिलॉजी का नाम नहीं जानते जो उसने जीती थी, लेकिन हम 472 BC में के मेले में जीती जाने वाली इस ट्रिलॉजी का नाम जानते हैं। इससे पर्शियन ने खुद पेरिकल्स के लिए स्पॉन्सर किया था, जो उस वक्त एक ख्वाहिशमंद सियासतदान था। The Persian deserves mention because the play is about the Persian defeat at Salamis, and it was unusual for the play at festival to deal with the topics other than the pantheons of Greek myths. Aeschylus left Athens in 471 BCE to attend court at Syracuse, ruled by the tyrant Hieron, a famous patron of the art. When he returned to Athens for the festival in 468 BCE, a 20-year-old named Sophocles, competing for the first time, won first place over the great Aeschylus. फारसी जो है वो है जिक्र के मुस्तहिक, क्योंकि सलामिस का जो ड्रामा है वो फारसियों के शिकस्त के बारे में है। यूनानी अफसानों के पैथेंस के अलावा दीगर मौज़ूआत से निपटना उस वक्त फेस्टिवल में काफ़ी गैर मामूली था। एसिकल ने 471 BCE में एथेंस को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? एसिकल ने 471 BCE में एथिकन को साइरकीस की अदालत में हाजिरी के लिए छोड़ दिया था, जिस पर फ़नून के मशहूर सरपरस्त जालिम हीरोइन की हुकूमत थी।
जब वो 468 BCE में एथेंस वापस आया, कल्स नामी एक 28 साल नौजवान ने एसिकल का मुकाबला करते हुए उस वक्त ड्रामे में पहली पोजीशन हासिल की। A prolific writer, Aeschylus had written between 70 and 90 plays by the time of his death in 556 BCE. Only 7 of his plays had survived. Agamemnon, the Libyan Bearers, and the Eumenides. These 3 plays composed the tragic trilogy known as the Oresteia. The Persian 7 against Thebes, the Supplicant, and Prometheus Bond. Some scholars believe that Prometheus Bond may be wrongly attributed to the Aeschylus. एक मशहूर मुसन्निफ एसिकल ने 456 BCE में अपनी मौत के वक्त तक 70 से 90 ड्रामे लिखे थे। इसके सिर्फ 7 ड्रामे बच पाए थे। वो कौन से हैं? एगामेम्नन, द लेबिशियन बियरर्स एंड द यूमेनाइट्स। ये जो 3 ड्रामे हैं वो अरिस्टेशिया के नाम से जाने वाले ट्रेजिक ट्रिलॉजी की तश्कील करते हैं। और उसके अलावा जो ड्रामे हैं द पर्शियन 7 अगेंस्ट थेब्स, द सप्लिकेंट्स एंड प्रोमेथियस बॉन्ड। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि प्रोमेथियस बॉन्ड को गलत तौर पर एसिकल से मंसूब किया जाता है। मोस्ट ऑफ हिज प्लेज वर रिटन फॉर द एनुअल एथनियंस ड्रामा कंपटीशन द सिटी Dionysia, which Aeschylus won 13th time. At this festival, 3 chosen dramatists would perform 3 tragedies and a satire play. The Oresteia is only complete Greek tragic trilogy extant today. इसके ज़्यादातर ड्रामे सालाना एथेनियन ड्रामा मुकाबले सिटी डायनोसिया के लिए लिखे गए थे, जिसे एसिकल ने 13 बार जीता था। इस फेस्टिवल में 3 मुंतखब ड्रामा निगार 3 सानहात और 1 तंजिया ड्रामा पेश करते थे, और वो है ओरेशिया, जो एक मुकम्मल यूनानी ट्रेजिक ट्रिलॉजी है जो कि आज भी मौजूद है। एसिकल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर रिवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ Eleusis is one of his plays, although he was eventually proven innocent. This accusation remained a stain on his character. Driven from the city by growing social and political unrest, Aeschylus died far away from Athens in Sicily in 456 BCE. एसिकल पर अपने एक एल्यूसिस ड्रामे में असरार को अफशा करने का मुकदमा चलाया गया था। अगरचा वो आखिर में बेकसूर साबित हो गए थे, लेकिन ये इल्ज़ाम इनके किरदार पर एक दाग की तरह लगा ही रहा। बढ़ती हुई समाजी और सियासी बदअमनी की वजह से वो शहर से निकाले गए। एसिकल्स का इंतकाल एथेंस से बहुत दूर सिसिली में 556 BCE में हुआ। तो ये थी एसिकल से मुतालिक उसके प्लेस से मुतालिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम सोफोकल्स को करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर दें, चाहे तो ना करें। दुरूद पाक पढ़ते रहें और अपने और मेरे लिए और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें और मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा रहम उम्मता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।